रामायण एक महाकाव्य है जो कई कहानियों और पात्रों को समाहित करता है। इसमें भगवान श्री राम, माता सीता और रावण जैसे प्रमुख पात्रों के साथ कई अन्य पात्रों की भी कथा है। उनमें से एक कथा है कुंभकर्ण की, जो रावण का भाई था। कुंभकर्ण की कथा रामायण के युद्ध के समय महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोक कथाओं और विस्तार से व्याख्यान में उसके पुत्र की भी कहानी कही जाती है, जो श्री राम से बदला लेने के लिए आया था। यह कहानी मुख्यतः पौराणिक और लोक कथाओं से जुड़ी है और मूल रामायण में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे एक मान्यता प्राप्त कथा के रूप में देखा जा सकता है जो बाद में विकसित हुई। कुंभकर्ण का परिचय। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और उसे एक बहुत ही बलशाली राक्षस के रूप में जाना जाता था। कुंभकर्ण की महानता उसके विशालकाय शरीर और अनगिनत शक्तियों में थी। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। उसके सोने के समय को कुंभकर्णी निद्रा कहा जाता था, जो उसकी शक्ति और आहार की जरूरतों से जुड़ी थी। कुंभकर्ण ने भगवान श्री राम से युद्ध किया और अतः श्री राम द्वारा मारा गया था। कुंभकर्ण का पुत्र। कुंभकर्ण का पुत्र जो लोक कथाओं में उल्लेखित है, इसका नाम था बिंबकर्ण। वह अपने पिता के समान ही विशालकाय और शक्तिशाली था। उसने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुना और उसकी आत्मा में बदले की आग जल उठी। बिंबकर्ण ने यह निश्चय किया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला श्री राम से लेकर रहेगा। बिंबकर्ण की बदले की भावना। अपने पिता की मृत्यु के बाद बिंबकर्ण ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से प्रशिक्षण लिया और कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त की। वह युद्ध कला में निपुण हो गया और उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया और श्री राम से बदला लेने के लिए चल गए। युद्ध की तैयारी। बिंबकर्ण ने अपने विशालकाय शरीर और शक्तियों का प्रयोग करके एक बड़ी सेना का निर्माण कर लिया। वह अपने पिता की तरह ही बलशाली और भयावह था। उसने अनेक राक्षसों को अपने साथ मिलाया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। बिंबकर्ण का लक्ष्य केवल एक था, श्री राम से बदला लेना। बिंबकर्ण और श्री राम का सामना। एक दिन बिंबकर्ण ने श्री राम के राज्य अयोध्या पर हमला कर दिया। उसने अपनी विशालकाय सेना के साथ नगर के चारों ओर विनाश मचाया शुरू कर दिया। वह अयोध्या के द्वार तक पहुंच गया और श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम, जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए जन्म लिया था, वे बिंबकर्ण की चुनौती को स्वीकार लिया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। बिंबकर्ण अपने विशालकाय शक्तियों का उपयोग करके श्री राम को पराजित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन श्री राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके बिंबकर्ण के हर हमले को विफल कर दिया। अतः बिंबकर्ण श्री राम के सामने असहाय हो गया। उसकी शक्ति श्री राम की दिव्य शक्तियों के सामने कमजोर पड़ गई। श्री राम ने अपने परशु से बिंबकर्ण का वध किया और इस प्रकार उस राक्षस का अंत हुआ जो अपने पिता के बदले के लिए आया था। बिंबकर्ण की मृत्यु के बाद अयोध्या और उसके आसपास के राज्य फिर से शांत हो गए। यह घटना उन लोगों के लिए एक सबक बन गई जो बदले की भावना से भरे हुए थे। यह कहानी यह भी सिखाती है कि भगवान श्री राम जैसे दिव्य शक्तियों के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यह कथा एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति का गर्व और उसका प्रतिशोध उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। बिंबकर्ण की कहानी, चाहे वह पौराणिक हो या लोक कथाओं पर आधारित, यह दर्शाती है कि बुराई और प्रतिशोध के मार्ग पर चलने वाले का अंत सदैव विनाशकारी होता है। कुंभकर्ण के पुत्र का प्रयास उसे केवल विनाश और मृत्यु की ओर ही ले गया। श्री राम, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार यह कथा रामायण की एक और परत को उजागर करती है।
जिसमें धर्म, अधर्म, बदला और उसकी परिणति के बारे में महत्वपूर्ण सीखें छिपी हुई है।